के जुलमी करे मेरी नात खुदी घर का करे का चाहा है पति जुलमी करे मेरी नात खुदी घर का करे का चाहा है पति जुलमी करे मेरी चाहते को ना दौलत जागीर मांगे शेर ने जुगावड़ खातर देखे ना शरीर मांगे शेर ने जुगावड़ खातर देखे ना शरीर मांगे चोली भीख डाल दो हो के राज शेर खावे बकरा ला के डाल दो इतने पे भी ना माने पे बकरे देख खाल दो इतने पे भी ना माने पे बकरे देख खाल दो ये तो होगी फिर से फकीरी होता तो फकीरी ये तो होगी फिर से फकीर मेरी रानी साथियों, बहू ने कह दिया कि साधुओं का के बहकाया झोली भीख ढाल दो और राजी होकर शेर खावे बकरा जाके डाल दो। वो इतने में भी ना माने तो धक्का दे निकाल। बेटी बहू किसी भगवा बाणे में कोई भी डर कर आया हो, किसी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन सासू आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? अरे मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। क्यों मेरे घर को बर्बाद कर देना चाहती हो? क्यों अपने बेटे को मरवाना चाहती हो? जाकर के उनसे विनती कीजिए, उनके अंदर हाथ जोड़िए। अगर वो आपकी बात ना माने तो मेरे सामने लाइए, मैं उनसे विनती करूंगी। लेकिन सासू इतना बड़ा जुर्म मेरे साथ मत कीजिए। अच्छा हाँ। सुनिए मेरी बात। हाँ। धर्म नाथ करके चल आए। सुन बेटी बहू, अरे चल आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करके आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करके। और बेटे ने मरवावे माता घर की बाधी जागी ठीक हाथों की मेहंदी ना छूटे दिल में करके ख्याल देख इसके ऊपर सबर करूं मेरी छाती ऊपर हाथ लेके इसके ऊपर सबर करूं मेरी छाती ऊपर हाथ
भी बहू रे जवान शाने लगे चंदा भी शर्मा मत झूला में करे मेरी मंगतू राम जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं हितलरी से और 100 रुपए हमारे परम आदरणीय बाबू बता के गए थे नाम सन्नी राम जी उनके लिए बार बार धन्यवाद। गोपाल जी 100 रुपए देकर गए थे उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों तीसरी कड़ी में वो विद्याधरणी कहने लगी बेटी इधर कुआं है इधर खाई है मैं जाऊं तो कहां जाऊं बेटी मेरी इज्जत का सवाल है द्वार पे दो साधु और मुंह का शेर खड़ा है बेटी मेरी बात को मान ले। नहीं मैं आपकी बात को नहीं मान सकती। अरे आपने तो सारी दुनिया देख ली आपने तो अपना जीवन व्यतीत कर लिया लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अगर मेरे बारे में आप सोचती तो ये प्रस्ताव लेकर आप मेरे पास आती नहीं माता जी। अच्छा 100 रुपए दाता राम हितलरी से वो भी सम्मान में देते हैं उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए क्या कहती है लाजवंत क्या कहती है कहिए। एक तरफ खुल की मर्यादा धर्म का सार मुझे 9 महीने तक 9 महीने तक रखा गर्भ में मुझसे प्यार डाले मुझे 9 महीने तक रखा गर्भ में मुझसे प्यार डाले मुझे। तू तो साथ खेली खाइयो ये छुट्टा तेरा प्यार री शेर ने उस शेर ने जिमावे क्यों ना तेरा दिल भर री शेर ने जिमावे क्यों ना तेरा दिल भर री है तूने और ने डाटरी अरे हाँ डाटरी तूने और मैं खाते हुए भीतर में सरकार झूला में पड़े मेरी और हमारे परम आदरणीय भीषण फैसला जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं और 100 रुपए हमारे सत्तू गुलवाजी से फैसला साहब वो भी 100 रुपए से सम्मान और हमारे महाराज जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं उनके लिए बार बार धन्यवाद। आइए साथियों चौथी कली में वो विद्याधरणी क्या कहती है क्या बताए क्या लिखे बता पार दिए आने कान कुछ ना छोटे माजरे बिना दिए धरती का हिलाया पड़ता मैंने बादल फाड़ दिए धरती का हिलाया पड़ता मैंने बादल फाड़ दिए और दिल के जहर मार बेटी दिल के
पूरण ना दुश्मन पे खेली करे हरे राम फैसले पे गुजरात फैसले करे हरे राम फैसले पे गुजरात फैसले करे वो इतनी उम्र घड़ी नादान राने घरे सतगुरु का तेरे नाम मत झूला में करे मेरी साथ रात घरे घरे का मत झूला में करे मेरी और मतलब कारण पेट खानी तू आज करण की मां बनेगी आज करण की मां बनेगी सुन के भारी चोट लगी है सुन के भारी चोट लगी है जीत पे क्या बढ़ेगी मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की मां बनेगी ये आज करण की मां बनेगी कितना दूध पिलाया मुझ में लाड करा बस एक लाड लटाया और के जन्म मारने री खातर नहीं गंगा बीज बहाया गंगा बीज बहाया लिए एक सूत्र ने काट मेरे पैर एक सूत्र ने काट मेरे पैर की नरम निगाह पड़ेगी मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की मां बनेगी ये आज करण की मां बनेगी राजमाता हाँ बेटा मेरे साथ में इतने अन्याय हुए लेकिन वो माता मुझे याद बार बार आई यदि आपको मैं माता कह दूं तो राधे मेरी माता है जिसने मैं पाला हूं उसको मैं क्या कहूं मेरे दिल के भाव हैं कैसी बेइज्जती मेरी हुई है जगह जगह पे मेरी बात सुनिए राजमाता एक बार बात सुनिए कह दे मेरे बेटा हेलो हेलो अपने ते ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा मैं किस तरह माँ कहूँ तुझे मन माँ का प्यार नहीं देखा ये माँ का प्यार नहीं देखा मैं जहाँ
आके संसार नहीं देखा। जिस इज्जत का मोल तोलना रे, जिस इज्जत का मोल तोलना, अरे वो इज्जत बेवहा पड़ेगी। मतलब कारणे बेटे खानी, आज करण की माँ बनेगी। ये आज करण की माँ बनेगी। क्या बात है? क्या बात है भाई चल के? हमारे आदरणीय भाई इंद्रेश गुजरी, हमारे आदरणीय देवंश मावी जी पाई से वो भी 100 रुपए देते हैं। इंद्रेश गुजरी जो जिगड़ियों की बहुत ऊंची कलाकार, उच्च कोटि कलाकार है, उन्होंने कई 100 रुपए पहले और फिर से उनके पापा जी 100 रुपए आदरणीय देते हैं। हमारे जो बार-बार धन्यवाद। मेंबर जी, दादा कौन सा गांव बताया था? पीला का से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत क्या बात है भाई धन्यवाद। चल गए? आइएगा। सजनों, इस तरह से वो करण बली हमारे आदरणीय जगदीश पोस्ट मास्टर जी भाई 100 रुपए पहले दिए और 100 रुपए फिर से देते हैं मास्टर जी के लिए बार बार धन्यवाद है। किस तरह से नंबर 3 में वो करण बली अपने दिल के भाव कहते हैं, क्या बताएं? कहते मेरे लाल, करणबली से राजमाता ने कहा, रे बेटे आप 5 मेरे बेटे नहीं है 6 बेटे हो, यही बात है ना राजमाता? हाँ, आपके मेरे 5 पुत्र नहीं, मेरे 6 पुत्र हैं। 5 तो तेरे भाई पांडव और 6 तू। इस युद्ध को खत्म कर। तू युद्ध करना क्यों चाहता है? अगर तू अपने भाइयों के साथ रहेगा तो इतनी अनीति नहीं होगी मेरे लाल। मैं ये चाहती हूँ कि तुम 6 भाई एक साथ रहो, प्यार से रहो, आदर और मान सम्मान से रहो। राजमाता, यदि मैं आपको माता ना कहूं तो फिर 5 बाण दान में आपको दे दूं, ये भी आपकी शर्त है ना मेरे से? हाँ, जो परशुराम ने आपको दान में वो 5 बाण दिए हैं, या तो आप वो मेरी झोली में डाल दीजिए या फिर तू अपने भाइयों के साथ हो जा। राजमाता, वो 5 बाण मेरे गुरु ने मुझे दिए, उन पे मुझे अभिमान है। वो दान मांगने के लिए आई हो और आप 6 बेटे कहते हो, लेकिन 5 बेटे ही हैं आपके। हाँ, क्योंकि उस दुर्योधन का कदापि मैं साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक निर्णय और एक निश्चित में अपने मन से आपसे कहता हूं, आपके 5 बेटे जीवित रहेंगे। या अर्जुन या कर्णबली कोई सा रहेगा, 4 बेटों के तुम्हारे के मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ये तुम्हें सुनिए, मेरी बात सुनिए राजमाता, कहिए। सुनिए।
जान मांगने आई है, जान मांगने आई है। लट्टन सिंह राजबल मेरी, लट्टन सिंह राजबल मेरी, हटके फेर कजा पड़गी। मतलब कारणे बेटे खाड़ी, आज करण की माँ बनेगी, हे आज करण की माँ बनेगी। सुन के भारी चोट लगी रे, सुन के भारी चोट लगी, जीपे जीपे क्या पड़ेगी। मतलब कारणे बेटे खाड़ी, आज करण की माँ बनेगी, आज करण की माँ बनेगी। के मैं तो सब दरिया लाचारी हुई रे, बहुत अच्छा। ओ मेरा जी रोवे, जन क्या कह दे। क्या राज के मेरा मन भर जाग माने करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जाग मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। और सब दरिया लाचार हुई थे, सब दरिया लाचार हुई। मेरा जीरो पे जन क्या कह दे। मेरा मन भर जाग मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जाग मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। और मैं पापड़ भर पाई जग में, उस जीने के खोड़े में। करण बली तेरे दोष लगा है, मेरे कर्म के मारे। मैं माता तू बेटा सके, फायदा बात उखाड़े। बुन के ही लिकड़िया करते, हृदय गुलर के फाड़े। माँ आगे अपने जीवन का, माँ आगे अपने जीवन का टोटा और नफा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। राजमाता, हाँ मेरे लाल, ये बात मैंने आपसे बहुत सुन ली। आपने बताया कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ। लेकिन मैं किस तरह आपसे माता कहती हूँ, और फिर माता तो मैं आपसे कहती हूँ, लेकिन उस पिता को भी ढूंढना मेरा मजबूरी है जिसका मैं पुत्र हूँ। माता आप हो तो पिता कौन है, ये मुझे सच्चाई खोल के बताइए। सही किस तरह कहा। मेरा जन्म हुआ? सही कहा तुमने। हाँ। कि माँ तो मैं तुम्हारी लगती हूँ, हाँ। लेकिन तुम्हारे पिता का भी तुम्हें हाँ। पता होना चाहिए। वो भेद तो सुन मेरे लाल, कहिए। मैं तुझे आज वो बात बताने के लिए जा रही हूँ, या तो मैं जानती हूँ या मेरा परमात्मा जानता है। अच्छा, और कोई नहीं जानता इस राज को। जो बताइए। राज मैं तुझे बताऊंगी वही राज बताइए। सुन ले। राजमाता, बताइए। मंत्र पे विश्वास करना, सूरज पे अजमा
मेरे लाल। हे राजमाता, हाँ। ये मेरी समझ में एक बात आपकी आई है कि वशीकरण मंत्र के कारण आपने वो मंत्र सूर्य पे आजमा दिया। विश्वास उस ऋषि का नहीं किया नहीं। और सूर्य पे आजमा लिया, क्योंकि मैं सूर्य का भक्त हूं। जब सूर्य देव निकलते हैं सुबह के टाइम तो मैं दान करता हूं, उसकी आराधना करता हूं, सबसे बड़ा भक्त हूं। हाँ। ये मैं आपकी बात सच्ची समझता हूं। जब दुर्वासा ऋषि हमारे महलों में आए, हाँ। उन्होंने एक वशीकरण मंत्र मुझे दिया था। उस मंत्र पर मैंने विश्वास नहीं किया। एक रोज की बात है, मैं सूर्य देव को जल दे रही थी। मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं वो मंत्र सूर्य देव को देख करके बोलूं। जब मैंने वो मंत्र का जाप किया, उसके 9 महीने बाद मैंने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि तू है। लेकिन उस समय मेरी अवस्था कुंवारी की थी, इस कारण मैंने तुझे अपने से दूर कर दिया। अरे तू तो जानता है कि अगर कोई कुंवारी लड़की मां बन जाए तो ये समाज, ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। मैंने भय के कारण तुझे अपने से दूर कर दिया मेरे लाल। राजमाता, आप मेरी माता हो ये तो मैं समझ गया, हाँ। लेकिन किसी के भय के कारण किसी नन्ही सी जान को, छोटे से बच्चे को आपने उसे गंगा बीच में बहा दिया। ये आपने अन्याय किया, घोर अन्याय किया। किस तरह से गंगा बीच में मैं उस अधीरथ पिता को, राधे माता को पाया? मुझे सच्चाई बताइए, किस तरह आपने बहाया था मुझे? सुन ले मेरी सच्चाई बात, बताइए। सुन ले। भक्ति भावी और सेवा करके करी कराई गोदी में, नाफल का एक त्यार रया जब बेल हाथ ते गोदी में। लोक लाज और बहके कारण बात रया न सोदी में। करण छोड़ के आई थी तने गंगा जी की गोदी में। लाख छुपा है छुप नहीं सकती, लाख छुपा छुप नहीं सकती। ये दिल की बात जुआ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे। मन दीना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे। मन दीना कहे माँ कह दे। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी बात पर, अपने काम पर मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन मेरे लाल, मैंने तुझे माली बनकर सींचा तो नहीं है, लेकिन तू मेरा लगाया ही बाग है। हे राजमाता, मैंने आज आपकी बातों से पहचान लिया और जान लिया कि निश्चित मैं आपका पुत्र हूं। लेकिन मुझे दुख भी है कि आपने मेरे साथ में इतना अन्याय किया। जिंदगी भर सूत पुत्र कहकर पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया है, और आज ऐसे मौके पे आप मेरे पास में आई हो कि मुझे माता कह दे। लाडले, अपने 5 पांडवों की तरफ से युद्ध कर। तो उस दुर्योधन जिसने सारी दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कहकर गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के छाती से उस दुर्योधन ने लगाया मुझे, और सूत्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। उस दुर्योधन का साथ कदापि मैं छोड़ नहीं सकता राजमाता। लेकिन मेरे दिल में बहुत बड़े घाव हैं कि आज मेरी माता मेरे पास आई, लेकिन मैं कुछ दे नहीं सका। तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, दुर्योधन का साथ मैं कदापि लेकिन छोड़ नहीं अपनी सकता। जुबान से अपनी इस माँ से माँ तो कह सकता है। राजमाता, मेरे दिल में बहुत बड़े घाव हैं। इस दिन को देखकर मुझे दुख है, लेकिन अपनी बात कहिए, मुझे बताइए, मैं फिर मैं अपने बात दिल तो की बात कहूंगी, आपसे। लेकिन अगर तुमने अपनी जिह्वा से मुझे माँ नहीं पुकारा तो आज मैं तुम्हारी इस कटारी से अपनी आत्महत्या कर लूंगी। राजमाता, अपनी बात कहिए, कहिए अपनी बात, सुन ले मेरी बात। बताइए।
वापिस घर ने चालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने चालिए। फकीर माता मिटती नहीं मिटाए ते कभी किस्मत की लकीर माता भस्म रमा के हिर भस्म रमा के जो की हो क्या ना चाहिए जागीर माता भस्म रमा के जो की होगा ना चाहिए जागीर माता। हिर पापी चल महल में बेटा मातर समझाती रे बिना तुम्हार देखे मुझको नींद तलक न आती रे नाने नो से हिर नाने नो से दूर किया मेरी फटन लागी छाती रे नाने नो से दूर किया मेरी फटन लागी छाती रे। तन माला राखी गाल हो बेटा मणि रे कड़े में कहालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने चालिए। समझाई माता उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना बात समझ न आई माता अब तो करूं फिर अब तो करूं गुरु की सेवा इसी में भलाई माता अब तो करूं गुरु की सेवा इसी में भलाई माता। फिर उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना अकल मेरी चकराई बेटा हो जा अमर शरीर पूत का सोचे थी तेरी माई बेटा के बेरा था हिर के बेरा था जो लिवा के सर चढ़ कर दाई बेटा के बेरा था जो लिवा के सर चढ़ कर दाई बेटा। फिर इन्हें का तू करे ले ख्याल हो बेटा लड़े मैंने कहा गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने चालिए। और हमारे अनूप नंबरदार जी 100 रुपए देते खकावली से उनके लिए भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और भाई बाबा बच्चे की मेहनत और रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली बजा दे जोरदार क्या बात है आइए। हरि भजन में प्रीत लगी सा की भगताई हो जागी गोपी चंद तेरा अमर बनेगा सफल कमाई हो जागी जैसी इच्छा थी तेरी वो पूरी माई हो जागी जैसी इच्छा तेरी
रुदन मचावे रे, अगर नहीं तू चलेगा तो विष खा के मर जावे रे। 11 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे, 11 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे। फिर हो जागा बुरा हाल हो बेटा, कहने बातें कहा मानिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। हो क्या ना अपना धर्म घटाऊंगा, राजपट धज जोगी हो क्या ना अपना धर्म घटाऊंगा। ते आशीर्वाद माता तेरी कोन्या को खिल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करना वापस जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं घरना वापस जाऊंगा। फिर मत कर तू इनकार लाडले, टूवा डेरी हो जागी। मेरे लेख पर ले हो जा, रात अंधेरी हो जागी। कविताई हर राम फैसले, रोशन तेरी हो जागी। कविताई हर राम फैसले, रोशन तेरी हो जागी। फिर रट ले तू दीन दयाल हो बेटा, फिर लह सूरे में कालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। हीरे चोरी का धने और ओस का पानी, दिल को चोरी का धने और ओस का पानी, ये तो के बादल की छाया और के वैश्या की प्रीत जगत में, के कपड़े की माया हो। के वैश्या की प्रीत जगत में, के कपड़े की माया और चोरी का धने ओस का पानी, चोरी का धने ओस का पानी, के बादल की छाया, के वैश्या की प्रीत जगत में, के सपने की माया, के वैश्या की प्रीत जगत में और के सपने की माया। लिखा कि चोरी का धन ओस का पानी, के बादल की छाया और के वैश्या की प्रीत जगत में, के सपने की माया। क्योंकि सपना सिर्फ सपने में ही अच्छा लगता है, क्योंकि सपने कभी पूरे नहीं होते। जो जो हम सपने देखते हैं, कहते हैं कि हर इंसान की अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग तृष्णाएं होती है, सोचने की शक्ति अलग अलग होती है सबकी। लेकिन जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है हकीकत में। आइए पहली कड़ी में क्या लिखा है, और हमारे आदरणीय रोहतास शर्मा जी जिन्होंने इतना प्यारा सा साउंड लगा रखा है, हमारी आवाज को बहुत प्यारी करके आप लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। 100 रुपए से मान सम्मान किया है, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या लिखा है पहली बात में सुनेंगे। और के तारों की उजियाली रे
जग के बने हो से और ज्ञान बिना मूर्ख हो से ज्ञान बिना मूर्ख हो से खोदे करा कराया तेरे चाकी प्रीति जगत में ये सपने की माया है तेरे शादी प्रीत जगत में ये सपने की माया दुश्मन पे एतबार किसा जो ऊंच नीच में कोया जाने ठाडा साहू पार किसा जो करीब हूँ की गल्या आया वो दादा कहा के तार के साथ करीब हूँ की गल्या आया वो दादा का हकदार किसान और विधवा ने शिकार के सारे विधवा ने शिकार के सारे चली पीने भरे माया तेरे जाति प्रीति जगत में ये सपने की माया के वेशा की पीर जगत में ये सपने की माया और लोभ के बस में मेरा चलता न रहता ध्यान शिकारी में लोभ के बस में उड़े पतंगा कूद पड़े लो प्यारी में रश गंधियारे गंदविन भरा मरता इसी बीमारी में शेर बघेर जंगली हाथी फंस जाते लाचारी में तेरे बगैर जंगली हाथी फंस जाते लाचारी में और मैं होगी दुनिया सारी में मैं होगी दुनिया सारी में करनी का फल पाया तेरे शाही तीर्थ जगत में ये सपने की माया है तेरे शाही तीर्थ जगत में ये सपने की माया ला 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 हो ला 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 हो ला 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 हो ला 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 हो ला 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 आइएगा देखिए जिस भी किसी श्रोता ने रावणी की ये 3 लाइन ना सुनी हो 3 कली दादाजी चौथी कली पर गौर कीजिएगा क्योंकि कवि इस रावणी के कवि हुए हैं आदरणीय हमारे जगदीश जी जिन्होंने इस रावणी को लिखा है और कहते हैं कि कवि महोदय जो होते हैं वो लास्ट कली में तोड़ करते हैं सुनने वाली बात लिखते हैं सुनेगा लास्ट कली में क्या लिखा है सुनेगा और कहे जगदीश अमृत फल में कहे जगदीश अमृत फल में मांस खवैया प्याज
शर्म लुकैया क्या जाने पति परमेश्वर की सेवा शर्म लुकैया के जाने बेसुरा गवैया के जाने बेसुरा गवैया के जाने बेसुरा के गया के वैसा भी इस जगत में ये सपने की माया है के वैसा इस जगत में ये सपने की माया और चोरी न धने और कपानी चोरी न धने और कपानी के सपने की माया के वैसा इस जगत में के सपने की माया है के वैसा इस जगत में के सपने की माया तेरे बाल न बांका हो सकता और जब हर की ठीक निगाहों से और जन्म देनिया मरे अगर तो पालनिया भी माँ से पालनिया भी माँ से पालना बाका हो सकता जब हर की ठीक निगाहों से जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ से पालनिया भी माँ से कहने लगे कि बाल ना बांका हो सकता जब हर की ठीक निगाहों से और बेटा जन्म देनिया अगर मरे तो ये पालनिया भी माँ हो से पहली कली के माध्यम से श्री कृष्ण के बारे में लिख दिया प्रेम श्रोताओं कि उन्होंने देवकी ने जन्म दिया था श्री कृष्ण जी भगवान को लेकिन यशोदा मैया ने उनका लालन और पालन करके एक माँ का दर्जा पाया है ये सारा संसार उसे देवकी का नंदलाल नहीं यशोदा का नंदलाल कहती है क्या लिखा पहली बात में क्या बताया और कृष्ण को मथुरा की जेल में मात देवकी ने जाया था वसुदेव उस छाछ में धर के जब गोकुल में लाया था जब गोकुल में लाया था और लड़की ले ली गोदी में फिर लड़का वहां लिटाया था मात यशोदा ने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था अपना दूध पिलाया था जिसने दूध पिलाया उसकी जिसने दूध पिलाया उसकी रत्नवती को न्याछा उसे अरे रत्नवती अरे मरे तो पालनिया बीमा हो से पालनिया बीमा हो से समझ में ना आए दूसरी कली के माध्यम से उस कर्ण बलि के बारे में लिखा कि कर्ण बलि को कुंती ने जन्म दिया था लेकिन लालन और पालन किसने किया था राधे ने कुंती का लाल कोई नहीं कहता सूत पुत्र और राधे का लाल सब कहते हैं उसे भी आइए दूसरी कली में कर्ण के बारे में क्या लिखा है सुनेंगे गुरु जी ने बताया महाभारत में लिखा कर्ण
और संदूक में बंद बहा दिया। डर था उसे लाचारी का, था उस लाचारी का। और पाल पोस के राधे ने, पाल पोस के राधे ने दर्जा पाया महतारी का। सूत पुत्र और राधे ने पड़ गया नाम बलकारी का, पड़ गया नाम बलकारी का। माता के आंचल से बढ़ के, माता के आंचल से बढ़ के तुझी को न्याहाओ से जन्म दे दिया अरे अगर तो पालनिया बिमाओ से, अरे पालनिया बिमाओ से। तीसरी बात में बताया कि ये कहते हैं जो पांचों पांडव थे, कोई तो कहता है 4 भाई थे, कोई कहता है 5 भाई थे, और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन तीसरी कली में उन पांडवों के बारे में भी जिक्र किया कि वो कितने भाई थे और किस लिए वो 5 गिनाए जाते हैं। क्या लिखा है सुनेंगे, क्या बताया गुरुजी? और कुंती के थे 3 पुत्र रे, कुंती के थे 3 पुत्र रे, पर 5 गिनाए जाते हैं। समझदार तो सारी जाने पर मूर्ख गाल बजाते हैं, मूर्ख गाल बजाते हैं। पांडु के संग सती हुई अरे माधुरी उसे बताते हैं। 5 पांडव पाले न्यू सबे कुंती के कहलाते हैं, कुंती के कहलाते हैं। ओहो रे माँ के प्यार में कोई पुत्र रे, माँ के प्यार में कोई पुत्र रे, छोटा और बड़ा उसे जन्म दे दिया अगर मरे तो पालनिया बिमाओ से, अरे पालनिया बिमाओ से। एक माँ का जिक्र इस कलयुग के अंदर भी कहा गया है। वो कौन सी माँ हुई कलयुग के अंदर? सुनेगा लास्ट बात में क्या बताया। और कर्मवती जब सती हुई, दिखे कर्मवती जब सती हुई, पन्ना को सिंह सौंप दिया। राजकुमार की रक्षा को पन्ना ने काम महान किया, पन्ना ने काम महान किया। और अपना बेटा भेंट चढ़ा के कुंवर उदय सिंह बचा लिया। और मैंने तेरी माला घूमेरा, तेरे में ही रहे जिया, तेरे में ही रहे जिया। ओहो हो भला करे हरे राम बेसला, भला करे हरे राम बेसला। अरे उसकी जय भला उसे जन्म देनिया अगर मरे तो ये पालनिया बिमाओ से, पालनिया बिमाओ से। ओहो रे पालना बाका हो सकता जबे हरती ठीक निगाहों से जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया बिमाओ से, और पालनिया बिमाओ से। न्यू बोलर सपने झूठे हो से रानी, हे तू क्यों जिंदगानी खोरी। अरे 3 लोग यार 14 भवन में रावण रावण होरी रे, हाँ 3 लोग और
हमारे बीच में वो समाज सेवी बस्ती की लाडली श्रीमती रूपन देवी सरपंच साहब पहुंचे। मैं चाहूंगा उनके लिए भाई जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली। आइए जी। मोर मुकुट सब मुझे बड़ा छाटे से हो, जितने राजा मोर मुकुट सब मुझे छाटे से। दरबारों में खड़े महात्मा शीश झुका नाटे से। अरे शेषनाग पाताल का राजा गिन गिन दिन काटे से रे हो, शेषनाग पाताल का राजा गिन गिन दिन काटे से। सुन ली मैंने सुन ली तू खामा खा की रोरी। अरे 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी हो, 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी। बहुत अच्छा। और सजनों, हमारे आदरणीय श्रीमान हुक्म प्रधान जी, उनकी तरफ से कई 100 रुपए पहले और 100 रुपए फिर से हमारी पार्टी के लिए देते। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे प्रधान जी के लिए, जोरदार ताली। आइए क्या बता दिए नंबर 3 भला। अचानक पहुंच गया वहां राम लखन को पाए। मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन को पाए। उन बालकों की क्या गिनती मैंने बड़े बड़े ठुकराए। अरे जब लाया था हाथ धनुष के 3 लोग धराए हो, जब लाया था हाथ धनुष के 3 लोग धराए। कर लाया कोई ना आई हाथ मेरे हो, सारी सभा का चक्कर लाया पर को ना आई हाथ में। जब जमाला खली राम के तो पड़ गया फर्क बात में। और सब राजाओं के मान घटे पर मेरी रड़ी खाते मेरे हो, राजाओं के मान घटे पर मेरी रड़ी खाते में। सपने झूठे हो सरानी, सपने झूठे
सरस्वती वो मन नाम आपका तेरा से हृदय में प्रकाश करो छाया जो अंधेरा से हृदय में प्रकाश करो छाया जो अंधेरा से वो मान सारे सरस्वती बने नाम आपका तेरा से हृदय में प्रकाश करो छाया जो अंधेरा से हृदय में प्रकाश करो छाया जो अंधेरा से लाज रखो आज सभा में लाज रखो दिया सहारा तेरा है हृदय में प्रकाश करो छाया घोर अंधेरा है हृदय में प्रकाश करो छाया घोर अंधेरा है मां शारदे की वंदना पे खुश होकर के परम आदरणीय हमारे आज के इस प्रोग्राम के आयोजक संयोजक परम आदरणीय हमारे हुकम सिंह सरपंच साहब जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं और 100 रुपए हमारे पंडित जी रोहतास जी जनोथर से जो कलाकारों की आवाज को दूर दराज तक पहुंचाते हैं साथियों इनके साउंड का दुनिया में नाम है हमारे भाई रोहतास शर्मा जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं उनके लिए बार बार धन्यवाद आइए क्या बताएं कवि और गायक दिन रात तेरा ही ध्यान करे सब कवि और गायक दिन रात तेरा ही ध्यान करे दिन रात तेरा ही ध्यान करे कैसे तेरी महिमा गाऊं कैसे तेरी महिमा गाऊं अलख ज्ञान का निराश है हृदय में प्रकाश करो छाया घोर अंधेरा से हृदय में प्रकाश करो छाया घोर अंधेरा से भूमि का भार तारण को तुझे देवों ने आजमाया था भूमि का भार तारण को तुझे देवों ने आजमाया था जब राम को राज मिले था उसे बनवास दिलवाया था जब राम को राज मिले था उसे बनवास दिलवाया था उसे बनवास दिलवाया था बैठ के दासी जी ने प्यापे बैठ के दासी जी ने प्यापे खजा की आयन दिया से हृदय में प्रकाश करो छाया घोर अंधेरा से
ज्ञान का मां प्रकाश करो। लाल कंठ सुर दे दे और ज्ञान का प्रकाश करो। हरे राम बेसला रटता मेरे हृदय में वास करो। हरे राम बैसला रटता मेरे हृदय में वास करो। मेरे हृदय में वास करो। लाज रखो मां हम बच्चों की, लाज रखो मां हम बच्चों की। सात शरण में गिरा से हृदय में प्रकाश करो मां, छाया दूर अंधेरा से। हृदय में प्रकाश करो मां, छाया दूर अंधेरा से।